बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ ब्लैक पेपर चिकन पुलाव की। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये ब्लैक पेपर चिकन पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और ये बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दचकी ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर 250 ग्राम मैंने प्याज लिए हैं जिसको मैंने लच्छेदार काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल के साथ, ज़ीरे के साथ ये प्याज अच्छी तरह मिक्स हो सके और इसका खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके। आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। बस इसको मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब इसमें बहुत ही प्यारा सारा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी वो आपने ऐड कर देना है। इससे इसका कलर जो ब्राउन होगा वो इसी जगह पे ठहर जाएगा और कवर लगाकर आपने इसको 30 सेकंड के लिए रख देना है। 30 सेकंड के बाद आपने इसका कवर उठा लेना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अब प्याज़ों का कलर इसी जगह पे रुक जाएगा और बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त हमारा ये पुलाव बनेगा। तो आपने ज़्यादा प्याज़ों को डार्क नहीं करना, बस हमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। फिर इसके अंदर 1 किलो चिकन जो मैंने ली थी इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने लाइट गोल्डन सा कलर देना है। तो इसी के अंदर आपने इसको प्याज़ों के साथ ही आपने ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये अपना पानी छोड़ेंगे और इसके साथ ही ये थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएंगी। तो ये देख लें बहुत ही प्यारा सारा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है और इसका पानी भी आपने ड्राई करना है। साथ साथ फ्लेम को आप फुल आंच पे कर दीजिए ताकि अच्छी तरह इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसको ये अच्छी तरह हमारी ये चिकन भी फ्राई हो सके। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2 से 3 मिनट आपने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और उसकी खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। फिर इसके अंदर टमाटर पेस्ट मैंने लिया है 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये टमाटो पेस्ट बनाना बहुत ही आसान है। 250 ग्राम टमाटर लेकर इसको ग्राइंडर में डाल लीजिए और अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर दीजिए तो आपका ये पेस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो अच्छी तरह इसको भी आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। ये देख लें चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और इसके अंदर हमने जो टमाटर डाले थे उसने भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ दिया और हमारी चिकन भी अच्छी तरह पहले फ्राई हो चुकी है। फिर इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च की पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। गर्म मसाला 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सूखा धनिया 2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और अच्छी तरह आपने इसको बस एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम कच्चे जो मसाले हमने डाले उनका कच्चापन दूर हो जाए और उसके जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। ये देख लें इसके टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। आपने बिल्कुल देख के बिल्कुल मुनासिब सा पानी इसके अंदर ऐड करना है ताकि चावल हमारे अच्छी तरह इसमें बॉयल हो सकें। तो इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। इसके बाद चावल जो 1 किलो मैंने लिए थे राइस, इसको मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से या जैसे आपके चावल पुराने या नए उसके हिसाब से आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। पहले भी हमारे चिकन में के अंदर भी पानी था मौजूद और इसके अंदर मैंने 2 गिलास और पानी ऐड कर दिया अपने चावल के हिसाब से। तो वो आपने इसके ऐड करने, आपने इसको अच्छी तरह जोश देना है। फिर इसके अंदर 2 नींबू आपने इसका जूस ऐड करना है या 2 नींबू का जूस आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपके चावल बहुत खिले खिले आएंगे और दाना अलग अलग नज़र आएगा। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसका पानी एक दफ़ा ड्राई करना है।
बस थोड़ा सा आपने एक दफ़ा इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना कि हमारे चावल टूटे नहीं। फिर आप अपना नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून इसमें और ऐड कर रहा हूँ। मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, इस वक्त में आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इससे इसका खुशबू जायका बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप हो जाएगा। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है, बस इस तरह आराम से मिक्स करना है कि आपके चावल टूटने ना पाएँ। फिर इसको कवर लगाकर आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है। फिर आपने इसको कवर लगाकर कुक होने के लिए रखना है और एक तवा ले लीजिए पुराना, उसके हम इसको दम देंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 12 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारे चावल कुक हो सकें और उसको बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त सा दम आ जाए। तो देख ले 12 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका कवर ओपन कर लिया है, हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, हमारा ये पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। ब्लैक पेपर चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होएगा इंशाल्लाह। मैं चेक करके अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ और इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ये बना है और इसका जायका लुक बहुत ही मज़ेदार आई है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और अपनी फीडबैक से लाजमी बताना है कि आपने ये ब्लैक पेपर चिकन पुलाव बनाया है तो आपका ये कैसा बना। तो अभी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपना गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।